साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कृष्णा 9155 पर। तो साथियों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत पार्ट बी के 8वीं यूनिट में मूल्य आधारित शिक्षा के संबंध में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, मूल्य आधारित शिक्षा यानी कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, मूल्य शिक्षा वह शिक्षा है जो धार्मिक निरंकुशता, धार्मिक कट्टरता, हिंसा, अंधविश्वास और भाग्यवाद का अंत करने में सहायता करती है और हमारी विरासत, राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं सार्वभौम दृष्टि पर बल देती है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है मूल्य शिक्षा की। ठीक है, चलिए हम देखेंगे मूल्य परक शिक्षा के उद्देश्य एवं कार्य। देखिए, मूल्य परक शिक्षा के उद्देश्य और कार्य हो सकते हैं जैसे छात्रों को राष्ट्रीय लक्ष्यों जैसे समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता एवं लोकतंत्र का सही अर्थों में बोध कराना। ठीक है, बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं कि समाजवाद क्या है, पंथ निरपेक्षता क्या है, राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र, बस बातें समझते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, लेकिन इन बातों का सही मायनों में जो अर्थ है वो नहीं समझते हैं। तो ये चीज़ मूल्य परक शिक्षा से ही आ सकती है। दूसरा देखेंगे, छात्रों को देश का जागरूक, संभ्रांत एवं उत्तरदायी नागरिक बनाने हेतु प्रशिक्षित करना। तीसरा है छात्रों में परस्पर सहयोग, ठीक है, दृढ़ता, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, बंधुत्व और आदि मौलिक गुण विकसित करना। ठीक है, आगे देखेंगे, छात्रों में अपने देश, धर्म, संस्कृति एवं मानवता के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित करना। ठीक है, छात्रों को देश की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक दशाओं की जानकारी करने हेतु प्रेरित करना और अपेक्षित सुधार करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये मूल्य परक शिक्षा से ही संभव है। आगे हम देखेंगे मूल्य शिक्षा के मार्गदर्शक सिद्धांत। ठीक है, देखिए, मूल्य शिक्षा के मार्गदर्शक सिद्धांत कैसे हो सकते हैं। चूंकि मूल्य शिक्षा धार्मिक शिक्षा से अलग है, इसलिए मूल्य शिक्षा देते समय धर्म पर बल नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, संविधान में निर्देशित मूल अधिकार एवं कर्तव्य मूल शिक्षा के केंद्र बिंदु होने चाहिए। देश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थिति के अनुरूप मूल्य शिक्षा क्रियान्वित की जानी चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे, मूल्य शिक्षा को पाठ्यक्रम में स्वतंत्र विषय के रूप में स्थान दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए विभिन्न विषयों की विषय वस्तु में मूल्य की शिक्षा को सम्मिलित किया जाना चाहिए। ठीक, परिवार एवं विद्यालय का वातावरण छात्रों में मूल्यों की अभिवृद्धि को प्रभावित करने वाला होना चाहिए। ठीक है, परिवार और विद्यालय में इस प्रकार की बातें हों, इस प्रकार के व्यवहार हों जिससे कि बच्चों के अंदर अच्छे गुण और नैतिक गुण और मूल्यवान गुण विकसित हों। छात्रों को सभी शिक्षकों द्वारा मूल्य शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, शिक्षकों का व्यवहार भी इस प्रकार का होना चाहिए कि बच्चे या जो छात्र हैं वो मूल्यवान शिक्षा सीखें। ठीक है, आगे देखिए, मूल्य शिक्षा के लिए सुझावों की बात करें। देखिए, मूल्य शिक्षा को विद्यालय पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए। विद्यालय में मूल्य शिक्षा को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। नोटिस बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर महापुरुषों के आदर्श वचन उपदेश अंकित किए जाने चाहिए। शिक्षकों को मूल्यों की शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, कह रहे हैं विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली, प्रबंध एवं प्रशासन मूल्य आधारित होना चाहिए, जिससे छात्रों एवं शिक्षकों पर इसका, ठीक है, प्रभाव पड़े। विद्यालयी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा की व्यवस्था इस रूप में विकसित होनी चाहिए जिसमें ईमानदारी, निष्पक्षता, न्याय, अनुशासन, समर्पण, सहिष्णुता, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिकता आदि चारित्रिक मूल्य विद्यमान हो। ठीक है, तथा जातिवाद, भ्रष्टाचार, क्षेत्रीयता, असहिष्णुता, अनुशासनहीनता, शैक्षिक बेईमानी, भाई भतीजावाद आदि का अभाव हो। ठीक है, आगे देखेंगे,
राजनीतिज्ञों एवं राजनीतिक पार्टियों को किसी भी शिक्षा संस्था में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए कानून बनाए जाने चाहिए। ठीक है, आगे है, शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बनने एवं चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, किसी भी शिक्षा संस्था में प्रवेश लेने के लिए दान अथवा कैपिटेशन शुल्क का निषेध किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे है, किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा संस्थागत किसी भी छात्र को पार्टी की सदस्यता, पार्टी प्रचार एवं अन्य गतिविधियों में संलिप्त करने को कानून बनाकर दंडनीय अपराध घोषित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन यानी मूल्यपरक शिक्षा के ऊपर हमने संक्षेप में अध्ययन किया। अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं कुछ सवालों का अभ्यास करके। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न हमने लिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक, कौन सा मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है। पहला है नैतिक मूल्यों को अंतर्निविष्ट करना, सामाजिक मूल्यों को अंतर्निविष्ट करना, राजनीतिक मूल्यों को अंतर्निविष्ट करना या आर्थिक मूल्यों को अंतर्निविष्ट करना। देखिए शिक्षा का उद्देश्य जो है वो होना चाहिए नैतिक मूल्यों को अंतर्निविष्ट करना। ठीक है, पहला उत्तर हो जाएगा। देखते हैं, देखिए हम बात कर रहे हैं मूल्यों की, तो मूल्य क्या है। मूल्य प्रत्येक संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, वे विश्वासों के साथ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और उनका एक व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। हम में से अधिकांश ने अपने मूल्यों को नैतिकता से घर पर, स्कूल में या हमारे समुदाय से सीखा है। ठीक है, अधिकतर हम जिन मूल्यों का पालन करते हैं वे माता पिता, शिक्षकों और धार्मिक नेताओं से आते हैं। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति ने नैतिक मूल्यों के संग्रह के लिए शिक्षा को एक शक्तिशाली उपकरण बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए मूल्य शिक्षा पर बल दिया है। ठीक है, नैतिकता और मानव मूल्यों को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। देखिए, मूल्य शिक्षा उचित व्यवहार और आदतों को विकसित करने का विषय है, जिसमें कुछ गुणों और आदतों का समावेश होता है। मूल्य शिक्षा में एक अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक घटक होता है और इसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में ध्वनि तर्क के आधार पर एक नैतिक निर्णय लेने की क्षमता मूल्य शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है और इसे विचारपूर्वक संग्रह करना है। नैतिक मूल्य मूलभूत मानवीय संवेगों और अनुभवों से जुड़े होते हैं जो हमें विशिष्ट तरीकों से प्रेरित करते हैं। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्य शिक्षा की एक भिन्न धारा से आते हैं। ठीक है, इसलिए मूल्य शिक्षा का स्पष्ट उद्देश्य नैतिक मूल्यों को अंतर्निविष्ट करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। देखिए, नैतिक मूल्य संबंधी कार्यों को प्रोत्साहित करें, स्वयं को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें, नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियों को प्रदर्शित करें या फिर नैतिक मूल्यों पर व्याख्यान आयोजित करें। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो देखिए नैतिक मूल्यों के लिए किसी बच्चे में अगर नैतिक मूल्य विकसित करने हैं तो स्वयं को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि बच्चे में नैतिक मूल्य विकसित हों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति का नैतिक विकास शिक्षित होने की निशानी है। ठीक है, जिसके बिना शिक्षा को केवल साक्षरता तक सीमित कर दिया जाता है और यह न केवल व्यक्ति के लिए हानिकारक है बल्कि समाज के लिए भी खतरनाक साबित होता है। नैतिक मूल्य सामान्य दिशा निर्देश प्रदान करते हैं जिसके द्वारा कोई सही और गलत के बीच न्याय कर सकता है। नैतिक मूल्यों का आत्मसात एक व्यक्ति को दूसरों के लिए अपने स्वयं के व्यवहार के परिणामों का निरीक्षण करने में मदद करता है। नैतिक मूल्य व्यक्ति को निष्पक्षता, समानता और समान अंतर्निर्भरता के लिए सम्मान की भावना बनाने में मदद करते हैं। नैतिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से छात्रों के बीच विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक स्वयं उन्हें इस प्रकार समझते हैं। ठीक है, बच्चे अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं, इसलिए छात्रों को अच्छे संस्कार सिखाने के लिए शिक्षकों को पहले उनके सामने एक आदर्श स्थापित करना चाहिए। शिक्षक मौखिक रूप से कई मूल्यों की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन छात्रों को केवल उन लोगों को चुनना होगा जो शिक्षक अपने व्यवहार के माध्यम से दिखाते हैं। ठीक है, इसलिए
छात्रों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने के अन्य 3 तरीके भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक आदर्श के रूप में खुद को प्रस्तुत करना सबसे अधिक प्रभावशाली है। यहाँ हम बात कर रहे हैं अन्य 3 तरीकों का मतलब ऊपर की जो ये कि जैसे नैतिक मूल्य संबंधी कार्यों को प्रोत्साहित करें, नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानी को प्रदर्शित करें, नैतिक मूल्यों पर व्याख्यान आयोजित करें, ठीक है, इन तीनों की। लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर है वो क्या है? नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए, डेलर्स कमीशन रिपोर्ट में उल्लिखित शिक्षा के 4 स्तंभों में से कौन सा वसुदैव कुटुंबकम के भारतीय मूल्य को दर्शाता है? ठीक है, देखिए कह रहे हैं जानने के लिए सीखना, करके सीखना, होने के लिए सीखना या साथ रहने के लिए सीखना। ठीक है, देखिए तो डेलर्स कमीशन रिपोर्ट में जो इस शिक्षा के 4 स्तंभ हैं उनमें से साथ रहने के लिए सीखना ये भारतीय मूल्य को दर्शाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, डेलर्स रिपोर्ट के बारे में बात की गई है। ठीक है, देखिए डेलर्स रिपोर्ट 1966 में डेलर्स कमीशन द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, इसने 2 प्रमुख अवधारणाओं के आधार पर शिक्षा के एक एकीकृत दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा, अर्थात जीवन भर सीखना, और शिक्षा के 4 आधार जानने के लिए, करने के लिए, होने के लिए और साथ रहने के लिए हैं। ठीक है, डेलर्स रिपोर्ट को यूनेस्को को रेखांकित करने वाले नैतिक और बौद्धिक सिद्धांतों के साथ निकटता से जोड़ा गया था और इसलिए इसका विश्लेषण और सिफारिशें अन्य मानवतावादी सुधारों की तुलना में अधिक मानवतावादी और कम साधन और बाजार चलित थीं। ठीक है, शिक्षा के 4 आधारों की बात करें तो ठीक है, औपचारिक शिक्षा रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि कुछ प्रकार के ज्ञान पर जोर दिया गया है और दूसरों के लिए हानिकारक हैं, जो मानव विकास को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। वे 4 स्तंभ इस तरह से हैं, जैसे कि जानने के लिए सीखना, यानी विषयों की कम संख्या में गहराई से काम करने के अवसर के साथ एक व्यापक सामान्य ज्ञान। ठीक है, करके सीखना, न केवल व्यावसायिक कौशल हासिल करना बल्कि कई परिस्थितियों से निपटने और समूहों में काम करने की क्षमता भी। होने के लिए सीखना, किसी के व्यक्तित्व को विकसित करना और बढ़ती स्वायत्तता, निर्णय और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ कार्य करने में सक्षम होना। एक साथ रहने के लिए सीखना, देखिए अन्य लोगों की समझ विकसित करना और अन्योन्याश्रय की प्रशंसा करना, यह वसुदैव कुटुंबकम के भारतीय मूल्य को दर्शाता है। ठीक है, यह एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका अर्थ है पूरी दुनिया एक एकल परिवार है। सीखने के 4 स्तंभों में परिलक्षित एक एकीकृत शैक्षिक दृष्टिकोण के विचार का दुनिया भर के देशों में नीतिगत बहस, ठीक है, शिक्षक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसलिए डेलर्स आयोग की रिपोर्ट में एक साथ रहने के लिए सीखना वसुदैव कुटुंबकम के भारतीय मूल्य को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य, ठीक है, शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देख कह रहे हैं यह नैतिक विज्ञान का एक पाठ्यक्रम है, यह अपने कार्यों के लिए पुरस्कार और दंड की बात करता है, छात्र विशेष रूप से माता पिता के वयस्क व्यवहारों का निरीक्षण करते हैं और उनकी नकल करते हैं, छात्र अपनी अंतरात्मा की जांच और अन्वेषण करते हैं, यह छात्रों को अपने जीवन में अपना स्थान तय करने के लिए प्रोत्साहित करता है। देखिए यहां पर बात कर रहे हैं मूल्य शिक्षा की। ठीक है, देखिए मूल्य शिक्षा डॉन डेवी के अनुसार मूल्य शिक्षा का अर्थ मुख्य रूप से मूल्यांकन के लिए पुरस्कार के लिए पुरस्कृत करना है, इसे प्रिय रखना और किसी अन्य चीज से तुलना में प्रकृति और उसके मूल्य की मात्रा पर निर्णय पारित करना भी है। यह एक प्रक्रिया या कार्य है जो एक दूसरे को नैतिक मूल्य देते हैं। मूल्य शिक्षा व्यक्तित्व के विकास में मदद करती है, व्यवहार दृष्टिकोण और नैतिक गुणवत्ता का विकास, अच्छा नागरिक और अखंडता बनाते हैं। मूल्य शिक्षा को निहित और स्पष्ट शिक्षा के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ठीक, शिक्षार्थी शिक्षार्थियों और उनसे सीखने से निपट रहे हैं। स्पष्ट मूल्य शिक्षा, स्पष्टतः मूल्य शिक्षा शिक्षण और निर्देश से संबंधित है, यानी कि मूल्य क्या हैं? मानव मूल्य हैं, सामाजिक आदर्श हैं, पेशेवर मूल्य हैं, धार्मिक मूल्य हैं। ठीक है, देखिए तो दोस्तों हमने जो अभी अभी विवरण पढ़ा उसके आधार पर मूल्य शिक्षा का सबसे अच्छा
वर्णन जो कथन करते हैं वो 3, 4 और 5। ठीक है, ये इसके आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, हाँ, मूल्य शिक्षा के लाभ और जरा हम देख लेते हैं यहाँ पे मूल्य शिक्षा से लाभ क्या है। जैसे एक छात्र के अभिन्न विकास में मदद करता है। मूल्य शिक्षा अपने कार्यों के लिए इनाम और दंड की बात करता है। छात्र अपनी आंतरिक स्वयं की जांच और अन्वेषण करते हैं। छात्रों को व्यवहारिक, जिम्मेदार और समग्र रूप से एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करता है। मूल्य शिक्षा से लोगों को धार्मिक विश्वास और उनके अंतर को समझने में सक्षम बनाता है। ठीक है, सामाजिक कौशल, कामकाजी कौशल, जीवन को ढालना और व्यक्तित्व का विकास, ये भी लाभ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, मूल्य वह है जो मानवीय इच्छाओं को संतुष्ट करता है। कथन किसका है? ये अर्बन का है। ठीक है, देखिए, कह रहे हैं मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं को संतुष्ट करता है। ठीक है, अर्बन द्वारा दिया गया बयान है। मूल्य वह है जो एक व्यक्तिगत इच्छा, पसंद या नापसंद को वरीयता देता है। देखिए, मूल्य कितने प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एक व्यक्तिगत मूल्य हो सकते हैं, आध्यात्मिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सार्वभौमिक मूल्य, नैतिक मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य, पर्यावरण मूल्य, सौंदर्य संबंधी मूल्य, ये इतने सब प्रकार के मूल्य हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। मूल्य शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित चरणों में से कौन सा एक अपेक्षाकृत उन्नत चरण माना जाएगा? देखिए, मूल्य शिक्षा के संदर्भ में जो चरण हैं वो हैं मूल्य संग्रह, मूल्य निर्धारण, मूल्य स्पष्टीकरण और मूल्य समेकन। ठीक है, तो यहाँ पर जो उन्नत चरण की बात कर रहे हैं वो होगा आपका एकीकरण के माध्यम से मूल्य समेकन। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पहचाने वे विशेषताएं जो भारतीय मूल्यों को उचित रूप से वर्णित करती हैं। ठीक है, देखिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पर जोर, ठीक है, सामूहिकता पर जोर, सामाजिक प्रगति पर जोर, सामाजिक स्थिरता पर जोर और विविधता में एकता पर जोर। देखिए, चलिए दोस्तों इसे समझते हैं पहले तो। ठीक है, देखिए, भारत एक अद्वितीय प्राचीन इतिहास के साथ अनूठा देश है। ठीक है, और सबसे पुराना अभी तक गतिशील संस्कृति में से एक है। इसकी एक अलग पहचान है और हालांकि हर तरह से विविध भारतीय संस्कृति में एक अंतर्निहित एकता है। नीचे दिए गए लक्षणों में भारतीय मूल्यों को उचित रूप से बताया गया है। जैसे पश्चिमी समाज के विपरीत जो व्यक्तिवाद पर जोर डालता है, भारतीय समाज में सामूहिकता है जिसमें यह अन्योन्याश्रयता और सहयोग को बढ़ावा देता है। परिवार के साथ इस सामाजिक संरचना का केंद्र बिंदु बनता है। सामाजिक आदर्श आदेश प्रदान करता है, यह समाज को स्थिरता प्रदान करता है। यह वह मापदंड है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को मापता है। यह नतीजा प्रदान करता है। लोकतंत्र मौलिक अधिकार, ठीक है, समानता, तर्कसंगतता, वैज्ञानिक मूल्य जैसे सामाजिक मूल्य क्रम प्रदान करने में मदद करते हैं और साथ ही समाज के विकास को भी स्थिरता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न पर आते हैं। तो ये कह रहे थे कि वे विशेषताएं बताइए जो भारतीय मूल्यों को, ठीक है, उचित रूप से वर्णित करती हैं। ठीक है, तो देखिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं पर जोर, ये बात सही नहीं है। सामूहिकता पर जोर देती हैं, ठीक बात है। ठीक है, सामाजिक प्रगति पर भी जोर है, सामाजिक स्थिरता पर जोर और विविधता में एकता पर जोर। ठीक है, ये मुख्य रूप से मूल्य हैं जो जिन पर भारतीय मूल्यों को माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2, 4 और 5। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ। देखिए, निम्नलिखित में से व्यक्तिगत आशा, नैतिक निर्णय और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए आशावाद, आत्मसम्मान और प्रतिबद्धता प्रदान करने के लिए उच्च क्षमता वाले शिक्षा के रूप की पहचान कीजिए। ठीक है, देखिए, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तकनीकी शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, नैतिक मूल्य और मूल्य शिक्षा। तो क्या आंसर होगा? ठीक है, हम देखते हैं। जो तकनीकी शिक्षा की बात करेंगे अगर, तो यह एक पेशेवर शिक्षा के रूप में होती है। ठीक है, इसके अलावा
जो औपचारिक शिक्षा है उसकी बात करें, ठीक है। देखिए, औपचारिक शिक्षा और ये नैतिक शिक्षा, अगर हम इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो मूल्य शिक्षा, ठीक है, ये उच्च क्षमता वाली शिक्षा का रूप इसको कहा जा सकता है, ठीक है। साथियों, हमने मूल्यपरक शिक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न किए और इसके बारे में कुछ संक्षेप में अध्ययन किया, ठीक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।